जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4 और मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में। और आज इतनी ज़्यादा ठंड है, इस चूल्हे की सुबह लिपाई की थी और अभी तक नहीं सूखा है। बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो चलिए आज खाने की तैयारी थोड़ी सी जल्दी शुरू कर देते हैं। और बस ठंड में इतना ज़्यादा कुछ काम तो हो नहीं पाता, अपना वही सुबह शाम का खाना पीना और इसी में दिन निकल जाता है। आज दोपहर सुबह का खाना हमारा 2 बजे हुआ है और 4 बजे शाम के खाने की तैयारी शुरू हो गई। रितिका, ए कही हुई ने दूध की डोली उठा लिया, दूध की डोली उठा लिया, छालनी में गोभी दरी है बैठा लिया, सामान उठा लिया दोनों बहन भाई। थोड़ा सा सूरज लिखा गया तो जी चलिए सबसे पहले तो चूल्हे में आग जला लेते हैं। चूल्हे पर खाना बनाना है तो सबसे पहला काम होता है आग सिलगाना। तो बस आजकल ईंधन भी इतना गीला हो चुका है कि आग जलाना ही सबसे बड़ा काम लगता है। और सर्दियों में वैसे भी देखिए, ऐसा बोलते हैं कि सर्दियों में आग बूढ़ी हो जाती है तो जलने का नाम ही नहीं लेते। जैसे बूढ़े होने के बाद हमारे हाथ पैर जलते हैं वैसे ही आग जलती है। तो बस आग मैंने अभी सिलगा कर छोड़ दी थी और थोड़ा सा दूध रख दिया था ऊपर। और तब तक देख लेते हैं अपनी पराठे बनाने की तैयारी। ये गोभी हमारी कल की रखी थी, सब्जी मैंने बनाई नहीं क्योंकि सब्जी तो सर्दियों में इस बार कई बार बन चुकी है गोभी की, और पराठे एक बार भी नहीं बने हैं। वैसे तो शाम के टाइम देखिए पराठे वगैरह ये सारी चीज़ें कम ही बनती हैं, ज़्यादातर जैसे लस्सी के साथ अच्छे लगते हैं। पर आज सबका मन था, जिस हिसाब से ठंड हो रही थी ना, सबकी फरमाइश थी गरम गरम गोभी के पराठे खाने की। और अभी ये बना रहे हैं अंगीठी। ये लोहे का ड्राम रखा था, इस्तेमाल तो आता नहीं था। वैसे तो जैसे पिप्पा वगैरह के भी बना लेते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा अच्छी रहेगी, मजबूत भी है। तो बस उसी के लिए सरिये वगैरह कट करने में लगे हुए थे। वैसे तो लोहार के पास बनवा कर लेकर आएंगे घर पर, तो बस सरिये ही कट किए थे। उसके बाद फिर जैसे मिट्टी वगैरह लगानी रहती है। तो आज तो देकर ही आए हैं, 2-4 दिन में बनकर तैयार होगी। और अभी ठंड थोड़ी सी ज़्यादा पड़ने लगी है ना, तब इनको भट्ठी याद आई है। तो जी बस अभी मैंने गोभी को कद्दूकस कर लिया है और ये अपना जो पनीर छालने का कपड़ा रहता है ना, वो ले लिया है। ये नेट का है तो इसमें से जैसे पानी वगैरह ये अच्छे से निकल जाता। बाकी जो हम चुन्नी वगैरह दुपट्टा ले लेते हैं ना, उसमें इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। और गोभी के पराठे बनाते टाइम सबसे ज़्यादा मुश्किल तो यही रहती है कि नमक मिर्च डालने के बाद गोभी इतना ज़्यादा पानी छोड़ देती है कि फिर उससे पराठे बनते ही नहीं है। तो थोड़ी सी देर के लिए मैंने उसको कपड़े में डालकर निचोड़ने के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। और आप सब भी एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ऐसे हम सिंपल जैसे ग्याकस में से निकाली, उसके बाद फिर उसमें नून मिर्च मिक्स कर लिए। हाथ से हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें पानी निकालने की, नहीं हो पाता। ये वाला तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और कम से कम हमें आधे घंटे के लिए तो ज़रूर ही रखना रहता है। तो तब तक हम बना लेते हैं ये स्पेशली लहसुन और टमाटर की चटनी। और दोनों ही चीज़ों को मैंने भुनने के लिए रख दिया था। आँच काफ़ी अच्छी कोयले की तैयार हो रखी थी। वैसे गोश्ते वगैरह तो देखिए अभी लगभग ख़त्म से ही हो गए हैं, तो लकड़ियों से ही काम चल रहा है। तो लहसुन तो भुनने में टाइम लेता नहीं है, बस 4-5 मिनट में ही भुन गया था। हाँ, टमाटर इतने ज़्यादा जैसे लाल लाल नहीं थे, आजकल थोड़े से कच्चे कच्चे और हरे हरे टमाटर आए हुए हैं। साबुत धनिया ले लिया है और साथ में लहसुन और ये हरी मिर्च, ये 2 लौंग और सबसे जरूरी हींग। मैं तो कहा मेथी है। तो इन सारे मसालों को अभी झटपट से मिक्सी में घुमा देते हैं। ये हो गया हमारा मसालों का मिक्सचर तैयार। ओके। मसालदानी और क्या चीज़ चाहिए? अमचूर वगैरह भी चाहिएगा। तो जी ये देखिए अभी हमारे टमाटर भी अच्छे से भुन गए हैं। और धीमी धीमी आंच पर हम भूनते हैं ना, जैसे भुनने के मामले में कोई भी चीज़ लगा लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छी भुनकर तैयार होती है। और मैंने सिर्फ 2 ही टमाटर लिए हैं। तो बस अभी टमाटर वगैरह भुन गए थे, उनको तो रख दिया है एक तरफ। चटनी बनाएंगे बाद में, पहले पिट्ठी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सिंपल सरसों के तेल में मैंने बस जीरा डाला था। उसके बाद फिर जो 2-4 मसाले मिक्सी में भून लिए थे ना, वो
और साथ में अपनी लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। सारे मसाले अच्छे से तैयार करने के बाद फिर डाल दी ये हमारी कद्दूकस की हुई गोभी। और इसमें इतने ज़्यादा कुछ मिर्च मसाले डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो बस अच्छे से मिक्स करके गोभी को हम थोड़ी सी देर के लिए पका लेंगे। तो जी ये देखिए पिट्ठी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। कद्दूकस करने के बाद वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा बस हमें 5-7 मिनट के लिए ही गोभी को पकाना रहता है, क्योंकि पराठे ही तो बनाने हैं। और ढककर नहीं पकाई थी मैंने, क्योंकि ढककर पकाते हैं तो फिर थोड़ी सी जैसे भाप गिरती है, थोड़ी सी मतलब हमारी पिट्ठी नमी पकड़ जाती है। तो ऐसे ही खुली धीमी धीमी आंच पर पका लें। तो जी पिट्ठी तो बनकर तैयार हो गई थी। अभी इसको तो रख देते हैं थोड़ी सी देर ठंडी होने के लिए, और तब तक आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। लेकिन आटा गूँथने से पहले हमें चटनी भी तो बनाकर तैयार करनी थी। तो टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए थे, तो अभी निकाल लेते हैं इनका छिलका। बाकी जो लाल टमाटर रहते हैं ना, उनका छिलका तो बड़ी ही आसानी से निकल जाता है, क्योंकि हल्के से नरम रहते हैं। ये थोड़े से कच्चे हैं, लेकिन चटनी इन टमाटरों की ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि इनमें खट्टापन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो हमारी चटनी थोड़ी सी तीखी और खट्टी बनकर तैयार होती है, और ये चटनी ही अच्छी लगती है। थोड़ी सी मतलब मीठी मीठी सी रहती है ना, वो चटनी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। चटनी के मामले में तो तीखे का और खट्टे का ही कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है। तो जी बस अभी ले ली है मैंने 4-5 लाल मिर्च, इनको अच्छे से पीस लेते हैं। हरी मिर्च आज मैंने ली नहीं, आज लाल मिर्च की चटनी बनाकर तैयार करेंगे। बस यही है चटनी के मामले में, तो जैसे कभी लाल मिर्च लेते हैं, कभी हरी मिर्च। और अभी ये जो मैंने लाल मिर्च ली थी ना, इनकी चटनी घर में सबको बहुत ही अच्छी लगती है। तो खाने के मामले में तो हमारा यही है भाई, जो सबको पसंद आ रहा है बस वही सही है। तो बस अभी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर मैंने चटनी बना ली थी, और उसके बाद फिर अभी इन टमाटरों को भी काट कर चटनी के साथ मिक्स कर लेते हैं। और चूल्हे की आंच में भूनकर हम कोई भी जैसे चटनी या फिर भुर्ता वगैरह, चोखा, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उसकी तो खुशबू ही एक अलग होती है। गैस पर भून लीजिए, इतना ज़्यादा अच्छा वो टेस्ट नहीं आता है। वो कहते हैं ना, चूल्हे के खाने का तो स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो जी बस अभी झटपट से ये टमाटर और लहसुन इसमें मिक्स कर लेते हैं, और ये हो जाएगी हमारी चटनी तैयार। वैसे तो इसमें अगर हम 1-2 जैसे भुना हुआ आलू और मिक्स कर लेते हैं ना, तो ये चटनी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जैसे भुने हुए आलू की ही चटनी बनती है। उसकी रेसिपी भी मैंने आप सबके साथ कई बार शेयर की, और सर्दियों के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं भूनकर आलू। वैसे जैसे नमक और मिर्च वगैरह थोड़ी बहुत लगा लेते हैं, तब भी अच्छे लगते हैं। तो जी अभी सिलबट्टे वाली हमारी स्पेशल चटनी तो बनकर तैयार हो गई है। चलिए अभी बना लेते हैं सबके लिए गर्मा गर्म पराठे। और आटा मैंने साथ के साथ ही गूँथा था। तो आटे में थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक, और थोड़ा सा डाल लिया है देसी घी। 2-3 चम्मच के आसपास घी डाला था। लेकिन घी डालकर हम आटा गूँथते हैं तो हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा गूँथ कर तैयार होता है, मतलब कि थोड़ा सा स्मूथ रहता है, इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता है। वो आप सब ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मुझे इतनी अच्छे से समझाना नहीं आता है। पर यह है कि पराठे वगैरह में थोड़ा सा हम मोयन डाल लेते हैं ना आटे में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये देखिए पिट्ठी हमारी कितनी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल भी नमी नहीं है। तो लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, जो कि मैं लगभग भूल ही जाती हूँ, आज तो मुझे ध्यान आ गया था। और ये अपनी बस वही आटे की कटोरी बनाकर तैयार कर ली है, और अपने हिसाब से इसमें पिट्ठी पैक करके ऐसे कर देंगे लोग। और आप चाहे कैसे भी, जैसे हल्के हाथ से या फिर थोड़ा सा जल्दी जल्दी कैसे भी पराठे बनाइएगा, बिल्कुल भी पराठे नहीं फटेंगे। गोभी के पराठे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आलू वगैरह के तो हम फिर भी बना लेते हैं, क्योंकि गोभी का ऐसा है कि जैसे ही नमक मिर्च मिक्स की नमी आ जाती है, फिर पराठे बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जी चलिए धीमी धीमी आंच पर थोड़ा सा ज़्यादा घी लगाकर पराठों को अच्छे से सेक लेते हैं। और खाने वाले तो सर्दियों में सब चूल्हे के आसपास तैयार रहते ही हैं, तो ये कोई चक्कर नहीं रहता कि भैया अभी खाने के लिए सबको ज़ोर ज़ोर से बोलकर बुलाओ। तो सबसे पहला पराठा मैंने माँ के लिए तैयार कर दिया था। थोड़ी सी कम पिट्ठी डाली थी, क्योंकि माँ ज़्यादा तीखा नहीं खाती है। और वैसे भी सर्दियों में ये है कि भाई गरम गरम खाना खाया और उसके बाद फिर बिस्तर में।
तो आज का तो हमारा डिनर बस यही होने वाला है, चटनी और पराठे। और आप सब बोल रहे थे कि दीदी रात को पराठे नहीं खाने चाहिए, रात को पराठे खाने से जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो देखिए रोज़ रोज़ तो ये सारी चीज़ें हम बनाते नहीं हैं, और कभी कभार तो चलता ही है। और सर्दियों के मौसम में तो देखिए चाहे सुबह खाएं या शाम को, बस ये है कि गरम गरम खाना होना चाहिए। और इस मौसम में खाने में सब कुछ ही अच्छा लगता है। गर्मियों में तो फिर भी ये रहता है कि कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी नहीं करता। लेकिन सर्दियों में तो ये रहता है कि चलो डेली ये रहता है कि चलो आज भी कुछ ना कुछ स्पेशल बनाया जाए। पता नहीं क्या बात है, लेकिन इस मौसम में खाने पीने का अपना ही एक मज़ा है। और देखिए जैसे कि हम तो घर पर ही बनाकर खाते हैं और सब कुछ हेल्दी ही रहता है, घर का दूध घी दही सब कुछ। ऐसा तो है नहीं कि भाई मिलावटी है। तो घर पर बनाकर अगर हम कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ ऐसा खा भी लेते हैं ना तो भी चल जाता है, क्योंकि बाहर का हम ढेर सारी मिलावट से पता नहीं कैसा घी डालते हैं या फिर क्या क्या मिक्स करते हैं वो खाते हैं। उससे तो देखिए घर का खाना लाख गुना अच्छा रहता है। वो हम चाहे थोड़ा सा मतलब टाइम टेबल के हिसाब से ऐसे ही क्यों ना बना लें कि भाई कभी सुबह का खाना शाम को हो गया। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर सुबह ही खाई जाती हैं, जैसे टेस्ट के मामले में भी और सेहत के मामले में भी। और ये देखिए पराठे हमारे एकदम फूले फूले बने थे। तो जी आज की हमारी स्पेशल प्लेट लगा लेते हैं। चूल्हे पर बने हुए गोभी के गर्मा गर्म पराठे, साथ में ये सिलवट्टे वाली चटनी और हमारा स्पेशल देसी घी। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और आज का तो हमारा यही डिनर था। तो चलिए अभी खाना वाना खा लेते हैं और अपने 2-4 बचे कुछ एक काम निपटा लेते हैं। और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। फिर घी ना तो वापिस तरते हैं, कोई बात नहीं। वो ले आया था एक भाई साहब आया था, उनका कह था मम्मी आँच लिए चलो था, मैं तो घी लेके चलूंगी, तड़का देखूंगी इतनी भी आँच घी गर्म होगी, आँच खातर तो सर आऊंगी। आ जाओ। तो जी अभी खाना वाना हो गया है, सारा काम निपट गया है। ये बताइए पाटड़ी रह रही है, साबुन रह रही, बाल्टी रह रही, 10 काम रह रही। और बस अभी अपना जो थोड़ा बहुत सामान उठाने का काम है वो और निपटा लेते हैं। ओस फिर से आ गई है आज, तो कपड़े फैलाने थे वो तो सुबह ही देखेंगे, बाल्टी में ही ठीक है। आ रही संटिया तो ले गया कौन था वो गाल के लाने में आज खतर है? फिर भाई तो जी अभी बज गए हैं 9, काम तो सारा निपट गया था और बस अभी सोने की तैयारी हो। सर्दियों में सारा काम निपटा कर रजाई में लेटने का जो सुख है ना वो सबसे ऊपर लगता है, वो चाहे दिन हो या रात। लेकिन ये है कि दिन में तो टाइम मिलता नहीं। दीपिका तो बैठ गई अपना स्कूल का काम करने के लिए, और उसका आप सबको पता ही है। देखिए तावड़ी मुँह ढक्या है, स्कूल का काम का नाम लेंदी है ना। मैं कल कर उठा लिया कल कर रही थी। हाँ कल तक कर लिया है आज इसने बारी बारी। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे प्यारे से वो लोग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। बुरा हो रहा है तो थोड़ा सा लड्डा में